आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी आशीषों के लिए, उसकी बरकतों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, एक बार फिर से व्यवस्था के बारे में हम सीखेंगे, व्यवस्था के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि जब तक ये अच्छे से क्लियर नहीं हो जाए ना अपने को, तब तक पूरी बात समझ में नहीं आती है, तब तक पूरी बात समझ में नहीं आती। तो आज मैं जो आपके साथ बात करने वाला हूं वो ये है कि आखिर परमेश्वर की व्यवस्था का मकसद क्या था, परमेश्वर ने व्यवस्था किस कारण से दी है। तो उसमें दो बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूं। पहली से शुरू करते हैं, गलातियों 3 अध्याय और उसकी 10 आयत। गलातियों 3 का 10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। हाँ, देखिए, पहली चीज यही है कि अगर आप व्यवस्था के मुताबिक अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हैं, व्यवस्था का मतलब क्या, जिस भी धर्म में आप हैं, जिस भी नियम में आप हैं, अगर उसके मुताबिक आप अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो लिखा है कि व्यवस्था ही कहती है कि सब श्रापित हैं, क्योंकि उसमें लिखा है कि जो कोई अगर एक भी आज्ञा को तोड़ दे तो श्रापित है। तो वो श्रापित है क्योंकि संविधान उसके खिलाफ हो गया। एक भी अपराध करने की वजह से संविधान खिलाफ है। लेकिन जमाने के अंदर एक मिथ्या क्या फैली है, एक झूठ क्या फैला हुआ है कि अगर आप अच्छे काम करते रहेंगे तो आपके बुरे काम खत्म होते जाएंगे। अच्छे कर्म करते रहोगे तो बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसा हो कि मैं अपने अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों को खत्म करते करते एक दिन मैं अच्छा बन जाऊं, अब आप मुझे बताएं, इस सिस्टम में परमेश्वर की जरूरत कहां है? सब कुछ तो मुझ पे है ना। मैं अच्छे काम करूंगा तभी तो उसके राज्य में प्रवेश करूंगा, अगर अच्छे काम नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। यही कहता ना जमाना कि अच्छे काम करेंगे तभी आपकी मुक्ति होगी, अच्छे काम नहीं करेंगे तो मुक्ति। तो इसमें परमेश्वर की जरूरत कहां है? फिर तो सब कुछ मेरे कर्मों पे ही डिपेंड करता है। मैं ही करूंगा तभी होगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। वैसा है नहीं। व्यवस्था बताती है कि जो अगर आज्ञा नहीं मान रहा, एक भी आज्ञा तोड़ी है तो वो श्रापित है, व्यवस्था के लिए। तो आखिर फिर व्यवस्था दी किस वजह से गई है, इसका देखिए रोमियो 3 का 20 में आपको थोड़ा सा एक कारण मिल जाता है। और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ, और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। जी, आपने क्या पढ़ दिया था? 2 का 20 क्या लिखा है? व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। जब तक व्यवस्था ना हो तब तक पता ही नहीं चलेगा पाप है क्या। बाइबल में लिखा झूठ नहीं बोलना, तभी तो पता चला झूठ बोलना पाप है। तेरे गले में सांप है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। अगर व्यवस्था में ना लिखा होता, अब मुझे वो धर्म बताएं, कोई भी धर्म, वो धर्म बताएं जिसमें ये नहीं लिखा कि झूठ बोलना पाप है। यानी एक ऐसा धर्म पूछ रहा हूं मैं आपसे जिसमें लिखा है कि झूठ बोलोगे तो अच्छा कर्म गिना जाएगा। है कोई ऐसा? ऐसा नहीं। कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाता कि झूठ बोलो। इसका मतलब सारी व्यवस्था, वो चाहे किसी भी धर्म की व्यवस्था क्यों ना हो, जैसे हमारे पास यहूदी धर्म की व्यवस्था है, यहूदी धर्म की व्यवस्था भी हमें बताती है कि झूठ बोलना गलत है, पाप है, परमेश्वर के सामने दंडनीय अपराध है।
तो व्यवस्था हमें दी गई ताकि हम पाप की पहचान कर सकें। बच्चों को थोड़ा संभाल लीजिए, बच्चों पे थोड़ा सा काबू कीजिए। आज़ाद छोड़ देंगे तो ये तो हमारी आज़ादी छीन लेंगे। व्यवस्था, व्यवस्था बताती है क्या चीज पाप है, क्या करना क्या नहीं करना, यही बताती है। तो अभी हमने रोमियो 3:20 में क्या पढ़ा? व्यवस्था पाप की पहचान करवाती है कि पाप असल में है क्या। अगर किसी को जज के सामने पेश किया, फर्ज कीजिए उसने चोरी की है, जज के सामने उसको खड़ा किया, तो जज उसको किस चीज से परखेगा और किस चीज से सजा देगा? हाँ जी, संविधान से। संविधान किसकी व्यवस्था है? संविधान उस देश की व्यवस्था है जिस देश का वो संविधान है। तो संविधान के मुताबिक जब पता चलेगा कि इस बंदे ने चोरी की है, और उसी संविधान में लिखा होगा किस तरह की चोरी की है। सब चोरियों की सजा एक नहीं है, अलग अलग चोरियों की अलग अलग सजा है। जैसे किसी ने मजबूरी में आके कहीं चोरी की है, तो हो सकता है जज उसको 3 महीने या 6 महीने की सजा देके छोड़ दे। और कोई आदी है चोरी का, बार बार पकड़ा जाता है, बार बार पकड़ा जाता है, तो जज उसको 3 साल से 10 साल तक की सजा भी दे सकता है। और कोई अगर ऐसा है कि जो चोरी के चक्कर में लोगों का खून भी कर देता है, तो उसको 7 साल से लेके उम्र कैद भी हो सकती है। और कोई बहुत ज्यादा खूंखार हो चोरी के लिए, उसका काम ही है कि खून करके ही चोरी करनी है उसने, तो हो सकता है उसको फांसी भी दे दी जाए। तो माने चोरी का मतलब ये नहीं कि चोरी की है तो बस एक ही सजा है, चाहे कैसी भी चोरी कर रहा हो। अब वो चोरी किस तरह की है ये कौन बताएगा? संविधान। और संविधान ही बताएगा इस चोरी की सजा क्या है। तो परमेश्वर का जो ये संविधान है, ये हमें बताता है कि मेरा पाप किस डिग्री का है, और उस डिग्री के हिसाब से सजा मिलती है। उस डिग्री यानी ये बता रहा है कि पाप क्या है, पाप की पहचान क्या है और उसका दंड क्या होगा, ये बताने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी। देखिए उदाहरण के तौर पे पढ़िए निर्गमन 18 अध्याय उसकी 15 और 16। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, हम खास तौर से उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, कि व्यवस्था क्या है और परमेश्वर का नियम क्या है, परमेश्वर की आजादी क्या है, समझना जरूरी है। जी। मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वो मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। मूसा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कि लोग मेरे पास आते हैं, जब उनके बीच में कोई मुकदमा होता है, आपस में एक दूसरे पे कोई इल्जाम लगाता है, तो लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनका न्याय करता हूं, मैं उनको जज करता हूं। और उनका फैसला कैसे करता हूं? परमेश्वर की व्यवस्था के मुताबिक उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था समझाता हूं। यानी किसने क्या किया है, अगर कोई उस पर इल्जाम लगा रहा है तो वो इल्जाम लगाने के लायक है भी कि नहीं। अगर वो इल्जाम लगाने के लायक नहीं है तो उसका इल्जाम माना भी नहीं जाएगा। जैसे जब तक 2 गवाह ना हो किसी चीज के, उसको सही नहीं माना जाता था, तो शक की बिना पे उसको छोड़ा भी जाता था। हालांकि पूरी बाइबल के अंदर ऐसा कहीं पे हमें उदाहरण नहीं मिला, लेकिन व्यवस्था में ये लिखा है कि अगर किसी को अपनी पत्नी पे शक हो कि मेरी पत्नी सही चरित्र की नहीं है, लेकिन उसने कभी देखा ना हो, ऐसा अपनी आंखों से ना देखा हो, लेकिन बस शक करता हो। आज की तारीख में आधे से ज्यादा परिवार इसीलिए टूट जाते हैं, शक की वजह से। देखा कुछ नहीं, शक है, शक है बस। तो व्यवस्था में लिखा है
कि उसको परमेश्वर के सामने लाया जाए और उसको एक खास किस्म का पानी, उसको एक खास किस्म का पानी पिलाया जाए, इस कसम के साथ कि मैंने कुछ नहीं किया है। अगर वो निर्दोष होगी तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसने किया होगा तो उसके शरीर में भयंकर तरह के निशान प्रकट हो जाएंगे। जैसे शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा, ऐसा उसके साथ हो जाएगा। हालांकि ऐसा कोई उदाहरण अपने पास नहीं कि कोई पति लेके आया वो अपनी पत्नी को कि मुझे इस पे डाउट है और उसको पानी पिलाया, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा है नहीं। लेकिन ये नियम में है, जरूर है, नियम में जरूर है। तो नियम बता रहा है अगर किसी को डाउट भी है तो उसके लिए भी परमेश्वर ने इंतजाम किया है। अब मूसा वहां पे बैठ के क्या कर रहा है, लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन मूसा इस संविधान के मुताबिक देखता है ये इल्जाम सच्चा भी है कि नहीं, इस पे कोई सजा बनती भी है या नहीं, और अगर बनती है तो फिर इसी के हिसाब से न्याय करेगा। जैसा एक मिस्री औरत का लड़का इनके बीच में था और सबत के दिन वो लकड़ियां चुन रहा था और परमेश्वर की निंदा भी, जहां तक मुझे याद है, साथ में वो कर रहा था। तो उसको पेश किया गया, परमेश्वर से जब पूछा गया तो फिर उस लड़के को सजाए मौत वहां पे दी गई। तो व्यवस्था से ही हुआ सब कुछ। कोई परमेश्वर की निंदा करे तो उसको मार दो। यीशु मसीह पे यही इल्जाम लगा के उन्होंने मार दिया था कि परमेश्वर की निंदा करता है, अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है। व्यवस्था के हिसाब से उन्होंने यीशु को ठीक मार दिया था, लेकिन वो यीशु को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। तो व्यवस्था हमें दी गई ताकि हम व्यवस्था के हिसाब से जी सकें, जिंदगी के अंदर आगे बढ़ सकें, और उसी से हमें पता चलता है कि असल में पाप क्या है। और इसको मानने से अगर कोई सोचता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा तो वहम है उसको, क्योंकि बाइबल कहती है कि एक भी आज्ञा तोड़ने से आप श्रापित हैं। तो इसलिए यहां तक मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि व्यवस्था आपको धर्मी नहीं ठहराएगी। व्यवस्था सिर्फ इसलिए दी गई ताकि आप पाप की पहचान कर सके। रोमियो 3 का 10-11। जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। जब आप यूज नहीं करते तो उस टाइम तक बंद रखा कीजिए। आपने क्या पढ़ा अभी? 10-11 फिर से पढ़िए। जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। नहीं, ये नहीं है। गलातियों गलातियों 3 का 10-11। माफ कीजिए, मैंने यहाँ पे जो लिखते समय नोट किया तो रोमियो लिख लिया, वो गलातियों है। इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। पर वह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जी, क्या लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। व्यवस्था के मुताबिक अगर कोशिश करेंगे तो आप धर्मी न ठहर पाएंगे, जिंदा न रह पाएंगे, क्योंकि श्रापित जो है उसके लिए सजा मुकर्रर है, और वो है सजाए मौत। और मौत क्या है? परमेश्वर से अलग हो जाना। व्यवस्था का विश्वास से कोई लेन देन नहीं। व्यवस्था का विश्वास से कोई लेन देन नहीं है। आप करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। इसमें क्या विश्वास? हम में से कितने लोग हैं जो भारत के संविधान पे विश्वास करते हैं?
हम में से कोई भी भारत के संविधान पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मानते हैं उसको। रेड लाइट क्रॉस नहीं करना, नहीं तो चालान होगा, ये सब मानते हैं। इस बात का विश्वास नहीं करता कोई। नहीं, मुझे विश्वास है रेड लाइट क्रॉस करूंगा तो चालान कट जाएगा, ये विश्वास नहीं करता कोई। विश्वास का व्यवस्था से कोई लेन देन नहीं है। आप करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो। बहुत बार क्या होता है, रेड लाइट होती है, रेड लाइट होती है, लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं होता, वहां रुकता है कोई? वहां नहीं रुकता कोई, क्योंकि पुलिस वाला तो है नहीं। तो अपना यह विश्वास नहीं है कि रेड लाइट है तो क्रॉस नहीं करना। हमें यह पता है कि रेड लाइट क्रॉस करने से चालान कटता है, लेकिन पुलिस वाला ना दिखे तो नहीं कटता, क्योंकि चालान काटने के लिए पुलिस वाले का होना जरूरी है। लेकिन फॉरेन कंट्री के अंदर, जैसे अमेरिका, डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, वहां पे रेड लाइट पे पुलिस वाले का खड़ा होना जरूरी नहीं है। अगर आपने किसी की गैर हाजिरी में, पुलिस वाले की गैर हाजिरी में भी रेड लाइट क्रॉस की है तो चालान आपके घर पे आ जाएगा, क्योंकि वहां पे सीसीटीवी कैमराज लगे हैं। वो आपकी फोटो खींचेंगे, आपकी गाड़ी का नंबर लेंगे, नंबर से एड्रेस लेंगे और आपके घर पे भेज देंगे। एक आदमी को भेज दिया ऐसा ही चालान कि ये फलान जगह पे, उसकी फोटो भी साथ में दी, इतने बजे फलान जगह पे था और गाड़ी चलाते हुए फोन यूज कर रहा था। उसने अपना फोन लिस्ट देखी, उसको ये याद था मैं गया था, लेकिन फोन किया था ऐसे याद नहीं था उसको। उसने अपनी फोन लिस्ट, जो कॉल की हिस्ट्री है वो देखी, तो उसने देखा उस टाइम पे तो वहां पे कोई कॉल ही नहीं है, ना किया है ना आया है। फिर उसको ख्याल आया, गाड़ी चलाते हुए उसने खुजली की थी, तो यूं करके जब वो खुजली कर रहा था तो यही फोटो खींच ली उसकी। वो कैमरे को लगा, इनको लगा कि फोन है, लेकिन फोन नहीं था, हाथ था ऐसा बस। तो उस भाई का चालान कैंसिल किया। कहना क्या चाह रहा हूं कि हमें यह विश्वास तो नहीं है कि संविधान के अंदर यह लिखा है तो यही करना जरूरी है, लेकिन हम उसको मानते हैं। तो जो मानेगा वो निर्दोष है और जो संविधान को तोड़ेगा वो दोषी है। इसका विश्वास से क्या लेन देन? तो अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के स्वर्ग जाना चाहते हैं तो इसमें विश्वास की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें तो प्योर आपके कर्म काम करेंगे। अगर आप अपने कर्मों से स्वर्ग जा सकते हैं तो एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि विश्वास का व्यवस्था से कोई लेन देन नहीं है। पढ़िए 12 आयत। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उन जीवित रहेगा। क्योंकि जो उसको मानेगा वो उसकी वजह से जिंदा रहेगा। व्यवस्था का विश्वास से कोई लेन देन नहीं है ना। तो ये हमें दी क्यों गई? अगर इसका हमारे उद्धार से कोई लेन देन नहीं है तो फिर दी क्यों गई है? दी इसलिए गई है ताकि ये हमें सिखा सके, बता सके परमेश्वर को कैसी जिंदगी पसंद है, परमेश्वर क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है, परमेश्वर को कैसे लोग भाते हैं, कैसे लोग नहीं भाते हैं, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कैसा नहीं है। इसको बताने के लिए यह व्यवस्था हमें दी गई। और दूसरा, इसने हमारे लिए एक टीचर का काम किया ताकि हम यीशु मसीह के पास पहुंच सकें और विश्वास कर सकें। अभी धर्मी जन विश्वास के कारण जिंदा रहेगा, कर्मों की वजह से नहीं, व्यवस्था की वजह से नहीं, है ना। देखिए, पढ़िए मेरे साथ रोमियो 3:24। ना ये भी वही होगा, ये भी गलातियों 3:24 होगा। गलातियों 3:24 देखिए। इसलिए हाँ जी, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। आमीन। व्यवस्था हमारे लिए टीचर हुई है कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे। सो ये पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि व्यवस्था मानने से हम में से कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा। व्यवस्था को मान के अगर स्वर्ग जाने के लिए कोई कोशिश कर रहा है तो बाइबल कहती है कि वो श्रापित है। श्रापित है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आज्ञा हम
तोड़ रहे हैं या तोड़ चुके हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम कर रहे हैं या कर चुके हैं उसका हिसाब फिर हमें देना ही होगा। और अगर यीशु मसीह मेरी जगह पे कुर्बान हुआ है तो फिर मेरा दंड खत्म हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरी सारी गलतियां अपने ऊपर ले ली, मेरे सारे चालान उसने भर दिए। अब इसको यूं समझिए कि मैं कहीं जा रहा हूं और सागर मेरे साथ है, हम दोनों जा रहे हैं, बाइक मैं चला रहा हूं, मेरी ही बाइक है, सागर मेरे साथ है, और मैंने रेड लाइट क्रॉस कर दी और आगे पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया, चालान काट दिया। अभी एक चीज और हो गई है कि चालान जब कटता है तो आप उसको उसी वक्त भर सकते हैं, रोड पे ही भरना अभी वो हो गया है ना, वहीं पे वो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक पर्ची दे देते हैं, चालान भरा गया। बाइक किसकी? मेरी। चला कौन रहा था? मैं। रेड लाइट किसने क्रॉस की? मैंने। चालान किसका कटा? मेरा। लेकिन सागर साथ में है तो वो 500 रुपया जो मेरा चालान कटता है सागर भर देता है। अब मैं आजाद होऊंगा कि नहीं होऊंगा? पर गलती मेरी थी, बाइक मेरी थी, रेड लाइट मैंने क्रॉस की, सब मैंने किया, उसने तो खाली चालान भरा है, तो मैं कैसे छूटूंगा? हाँ जी, क्योंकि संविधान को इससे कोई लेन देन नहीं, किसने किया किसने नहीं किया, संविधान को तो 500 रुपया चाहिए, चालान कटा तो 500 का जुर्माना चाहिए। सागर ने मेरी जगह पे दे दिया, संविधान ये नहीं कहेगा ना 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 तू ही दे, ये नहीं कहेगा। संविधान का जो खाता है पूरा हो गया, चालान कटा, भर दिया, खत्म। अब इस चीज को यूं देखें, पाप मैंने किया, जिंदगी किसकी? मेरी। गलती किसने की? मैंने। परमेश्वर की व्यवस्था को किसने तोड़ा? मैंने। यीशु मसीह साथ में है, चालान उसने भर दिया। अब आजाद कौन हो गया? मैं। ये संविधान यीशु को भी ये नहीं कहेगा किया तो संजीव ने है, उसी को ही मरना पड़ेगा। संविधान को तो पाप के बदले में मौत चाहिए और वो यीशु मसीह ने सह ली। आमीन। मुझे उसने मेरे पापों के दंड से आज़ाद कर दिया, इस व्यवस्था की अधीनता से भी मुझे खरीद के उसने आज़ाद कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। ये पहली चीज़, व्यवस्था क्यों दी गई? पाप की पहचान के लिए, और इसको मान के कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब आते हैं दूसरी बात पे, व्यवस्था क्यों दी गई। तो निकालिए व्यवस्था विवरण 28 अध्याय। इसमें हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। व्यवस्था विवरण 28, इसमें 1 से 13 तक हम पढ़ेंगे। सो पढ़िए पहली आयत। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। क्या लिखा है कि अगर तू परमेश्वर की व्यवस्था को कान लगा के, चित्त लगा के गौर से सुने और उसकी माने, तो वो तुझे दुनिया के अंदर बेस्ट बना देगा। आमीन। क्या करेगा? सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यानी आप अपने कुल में नहीं, अपने घर में नहीं, अपने मोहल्ले में नहीं, अपने शहर में नहीं, बल्कि दुनिया में सबसे बेस्ट हो जाएंगे। कब? तब जब आप परमेश्वर की व्यवस्था को सुन के मानना शुरू करें। ये दूसरा कारण है व्यवस्था को दिए जाने का। जमीन पे जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके लिए व्यवस्था मानना क्यों जरूरी है? उद्धार आपका हो गया, स्वर्ग राज्य की बातचीत खत्म हुई, अब है जमीन पे जिंदा रहने की बात। जमीन पे जब तक आप जिंदा हैं, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनते और मानते हैं, तो परमेश्वर देखिए आपको क्या क्या देने पर है। पहली चीज शुरू कहां से करता है? मैं तुझे दी बेस्ट बना दूंगा।
मैं उस टाइम उम्र में काफ़ी छोटा ही था जब GI जो आई थी, है ना, तो उसमें एक वो आर्मी वाला बोला करता था, आई एम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो परमेश्वर आपको वही बनाने वाला है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आपको सब जातियों में श्रेष्ठ बनाने वाला है। आमीन। कब? जब आप उसकी व्यवस्था को मानते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपको अपनी व्यवस्था दी है ताकि आप जमीन पे उसको माने और परमेश्वर आपको जमीन पे सबसे श्रेष्ठ बना दे। बहुत से लोग प्रभु में आके श्रेष्ठ बन जाना चाहते हैं, ऐसे नहीं बनेंगे। उसके लिए आपको उसकी माननी पड़ेगी, उसकी बातों को सुनना। यीशु को मानने से कोई श्रेष्ठ नहीं बनेगा, यीशु को मानने से कोई श्रेष्ठ नहीं बनेगा। अगर आपको श्रेष्ठ बनना है तो आपको यीशु की माननी पड़ेगी। लोग यीशु को मान के श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, यीशु की तो सुनना भी नहीं चाहते। तो यीशु को मानने से नहीं, यीशु की मानने से आप सर्वश्रेष्ठ यानी जातियों में श्रेष्ठ बन जाएंगे। आमीन जी। पढ़िए दूसरी आयत। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। 5 तक पढ़ दीजिए। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गायें और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। आमीन। क्या कह रहा है? अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और इसमें आपके पूरे घराने को परमेश्वर धन्य कहता है। तू अपने नगर में धन्य हो, तू खेत में धन्य हो, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, तेरे गाय भेड़ बकरी पशु के बच्चे, तेरी टोकरी तेरी कठौती, भीतर आते समय बाहर जाते समय तू धन्य हो। और ये परमेश्वर कह रहा है। कब कहता है? जब हम उसकी सुनना शुरू करते हैं। जब उसकी सुनेंगे तो ये आशीर्वाद हम पे पूरे होंगे, हमारा पूरा घराना आशीष पाएगा। आमीन। अभी आज की तारीख में क्या होता है कि कोई ना कोई परिवार में से बिगड़ा हुआ निकल आता है। कारण क्या? कारण ये कि मैं परमेश्वर की बातों को पूरी तरह से नहीं मानता, इसलिए निकल आता है। इसलिए नहीं कि वो नहीं मानता। परमेश्वर ने ये नहीं कहा तेरा पूरा घराना जब मेरी बातें मानेगा तब तुझे आशीष दूंगा। उसने मेरे साथ बात की है, तू मेरी बातें मानेगा तो मैं तेरे घराने को आशीष दूंगा। तो फर्ज मेरा है कि मैं परमेश्वर की बातों को मानूं। मैं तो दूसरों में कमियां ढूंढता रहता हूं, दूसरों के अंदर निकालता रहता हूं दोष। और अगर कोई चीज खराब हो जाए, गलत हो जाए, तो फिर सीधा सीधा इल्जाम उसके ऊपर होता है जो परमेश्वर की मान नहीं रहा। तेरी वजह से आ रही है ये सब चीजें, हम तो मान ही रहे, तू नहीं मानता, तेरी वजह से, उसकी वजह से कुछ नहीं है। जो कुछ भी है मेरी वजह से। तो मैं अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूंगा तो ना सिर्फ मेरे बच्चे बल्कि नौकर नौकरानियां भी और यहां तक के जानवर भी आशीष पाएंगे। आमीन। बस मुझे परमेश्वर की बातों को सुन के मानना है। हम सुन लेते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु धन्यवाद तूने मुझसे बात की, कल ही बस खत्म हुई, है ना। प्रभु धन्यवाद, बात की, करते ही रहे, है ना, करते ही रहे। क्योंकि हम तो वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। तू बात करता रहे और मैं अपने में लगा रहूंगा, मैं ये करता रहूंगा जो मैं कर रहा हूं। परमेश्वर कहता है अगर तू मेरी सुनता है तो मैं तुझे और तेरे घराने को आशीष दूंगा। आमीन। पढ़िए 7वीं आयत। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तेरे दुश्मन आएंगे, तो ये नहीं कह रहा दुश्मन खत्म हो जाएंगे ना, दुश्मन रहेंगे, तुझ पे चढ़ाई भी करेंगे, तुझसे लड़ाई भी करेंगे, लेकिन जब तेरे सामने आएंगे तो एक रास्ते से और भागेंगे 7 रास्ते से। आमीन। 7 रास्तों से कब भागते हैं?
मुझे याद है कॉलेज के ज़माने की बात है, होली वाला दिन था, सुबह से हम भी होली होली पी रहे थे। दोपहर हो गई थी और दोपहर को हमें खबर मिलती है, पंचकुला की बात है, हम सेक्टर 10 में थे, खबर मिलती है कि सेक्टर 9 में जो हमारे दोस्त रहते हैं उनके ऊपर चंडीगढ़ से कुछ लड़कों ने आके हमला किया। तो हम लोग भी चल दिए। वहां पहुंच के मैंने ढूंढा कुछ तो मिले हाथ में मारने के लिए, क्योंकि खाली हाथ जाना तो मूर्खता है ना। तो ढूंढते ढांढते एक छोटी सी विकेट मिल गई मुझे, आधी टूटी आधी जुड़ी हुई सी ऐसा मिल गई। तो मैंने वो उठाई, लड़के मेरे पीछे, चल चौधरी हम तेरे साथ हैं। तो मैं सबसे आगे आगे, मेरे पीछे कम से कम 15-20 लड़कों की भीड़। हम जा रहे, सामने से एक अकेला ही, वो लंबा चौड़ा लड़का था, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, हमसे उम्र में भी बड़ा था, दाढ़ी वाड़ी पूरी ऐसा उसकी आई हुई थी, और वो हॉकी उठा के चिल्लाता हुआ भागता हुआ आ रहा है, और उसने आके हॉकी मुझे ही मारी। वो जो विकेट थी मेरे हाथ में, मैंने ऐसे की तो रुक गई हॉकी, तो रुक गई। और उसके बाद मैंने देखा ये वापस चला गया। तो मैंने पलट के लड़कों को ये कहने के लिए कि क्या देख रहे हो, ऐसा कहने के लिए जब मैं पलटा, मैं अकेला ही था, पीछे वो 15-20 जो थे मेरे को पता ही नहीं कब गए, उनका पता ही नहीं चला वो गए कहां। मैं पिछले मोड़ पे भी गया, कहीं कोई नहीं, मैं दूसरी तरफ भी देखा, कहीं कोई नहीं, माने वो यूं गायब हुए जैसे है ही नहीं थे, जमीन पे वो भ्रम था। इसको कहते हैं 7 रास्तों से भाग जाना। वो एक ही आया था सामने से, और कल्ला मैं ही खड़ा था, उसने हॉकी मारी, मैंने रोक ली, बस यही लड़ाई खत्म हो गई। वो वापस चला गया, मैंने मुड़ के देखा, पीछे कोई नहीं, मैंने फिर दोबारा उसको देखा, और उसने जाते जाते एक आखिरी बार मुझे मुड़ के देखा, मैं उसके पास नहीं जा रहा था, वो मेरे पास नहीं आ रहा था, उसने अपना स्कूटर उठाया, मैंने अपना उठाया, वो अपना चला गया। लेकिन पूरे इलाके के अंदर जितनी मम्मियां थी, उन मम्मियों का मैं हीरो बन गया। इसने भगाया, इसने, मैं मन में सोच रहा, भगाया तो उसने, सारे भगा दिए कल्ले ने, मैंने क्या भगाया, वो तो मुझे बच्चा समझ के छोड़ गया, क्योंकि मेरे तब अच्छे से दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी। वो सच में मुझे बच्चा ही समझ के छोड़ गया, और मैं प्रधान बन के सबसे आगे था। इसको कहते हैं 7 रास्तों से भाग जाना। परमेश्वर जब आपके साथ होगा, जब आप उसकी आज्ञाओं को, जब उसकी व्यवस्था को मानना शुरू करेंगे, दुश्मन यूं ही आएगा, आएगा तो एक रास्ते से, लेकिन भाग जाएगा 7 रास्तों से। यानी उसको भागने के लिए जगह नहीं मिल रही होगी, कहां जाऊं, कैसे भाग जाऊं इसके सामने से, वैसे भागेगा। कब? जब आप परमेश्वर की व्यवस्था में खड़े होंगे, तब, जब आप परमेश्वर की सुनते होंगे, तब। प्रार्थना से नहीं भागेगा वो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा तेरे दुश्मन खत्म हो जाएंगे, नहीं कहा, दुश्मन होंगे, रहेंगे, लड़ने भी आएंगे, लेकिन अगर तब तू मेरी सुनता होगा, तब तेरे सामने से भाग जाएंगे। और अगर तब मैं उसकी ना सुनता हूँ, खाली प्रार्थना ही कर रहा हूँगा, तो फिर भागने की बारी हमारी है। फिर वो भगाएगा, फिर हम भागेंगे। जितनी तेज हम भागेंगे, उससे तेज वो हमारे पीछे आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने दुश्मन खत्म करने का वायदा नहीं किया। यहाँ वायदा किया है, अगर मैं उसकी बातों को मानूंगा तो दुश्मन मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, भाग जाएगा, है ना। देखिए, मैं आपको एक एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले, अगर हम उसकी सुनेंगे तो जमीन भर में हमको सबसे श्रेष्ठ कर देगा। नंबर 2, पूरे खानदान को आशीष देगा, नगर में, खेत में, आते समय, जाते समय, उठते बैठते, सोते जागते, यहाँ तक कि हमारे जानवरों को भी वो आशीष देगा। और तीसरी बात, हमारे दुश्मनों को हमारे सामने से भगा देगा। और भागेंगे ऐसा, डर के मारे भागेंगे, मतलब जूता चप्पल छोड़ के भागते हैं ना जो, वैसा भागेंगे दुश्मन आपके सामने से। यूं भागेंगे, अपनी जान बचा के भागेंगे कि ये कहां फंस गए हैं, है ना। अब आगे पढ़िए। तेरे खत्तों पर और
जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। 12 तक पढ़ते जाइए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। अब यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ परमेश्वर कह रहा है जो कुछ तू करेगा, तेरे हाथ के काम में मैं बरकत दूंगा, तेरे हाथ के काम में मैं आशीष दूंगा। जैसा यूसुफ के समय में पोतीफर ने देखा कि यहोवा इसके साथ रहता है, जो करता है सफल हो जाता है। जेलर ने देखा परमेश्वर इसके साथ रहता है, जो करता है सफल हो जाता है। राजा ने, फिरौन ने देखा कि परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर वास करता है, ये जो चाहता है सफल हो जाता है। और सब ने उसको अपने सामने प्रधान करके खड़ा कर दिया। वो जेल से निकाला गया था ख्वाब का मतलब पूछने के लिए, सपने का अर्थ जानने के लिए जेल से बुलाया गया था, लेकिन बाहर निकाल के उसको प्रधानमंत्री बना दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहोवा उसके साथ रहता था। बाइबल कहती है जो कुछ हम करेंगे उसमें सफल हो जाएंगे। कब? तब जब यहोवा हमारे साथ हो। और वो कब हमारे साथ होगा? जब हम उसकी सुनते होंगे, जब हम उसकी मानते होंगे, तब वो हमारे साथ पूरी तरह से होगा। छोटी छोटी बातें वो आपके साथ कर रहा है, छोटी छोटी बातें, है ना। ये ना कर, बच्चे को समझाते हैं ना, जैसा ये ना किया कर। हम सुन लेते खाली, फिर करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं। ये ना किया कर, हम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें जब हम सुनना शुरू करेंगे तो बड़े बड़े चमत्कार हमारी जिंदगी में होंगे। आमीन। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे हाथ के कामों में बरकत दूंगा। जी पढ़ते जाइए। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। आमीन। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुमूल्य बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन। यानी इसका मतलब है कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू मेरी आज्ञाओं को मान, मैं तुझे पैसे की बरकत भी दूंगा, मैं तेरे हाथ के कामों में वो आशीष दे दूंगा कि कमाल हो जाएगा। बहुत बार लोग मुझे कहते हैं पास्टर आप बिजनेस कर सकते हो, आप करो। मैं क्या, मैं जानता हूं, मैं राख की रेडी लेके निकल जाऊं तो शाम को बेच के आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ होगा, राख बेचने में भी मेरी मदद करेगा, है ना। बात करना फिर उसने सिखा रखा है, बहन जी आप लेके तो देखो, साबुन के साथ जाने कितना उसके अंदर ये होता है वो होता है। जब आप बर्तन मांजते हैं आधे से ज़्यादा साबुन उसमें लगा रहता है, बच्चों की अंतड़ियों में जाता है, जम जाता है। राख खाएंगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब खरीद लेंगे। थोड़ा सा समझाना ही तो है। मैं राख भी बेच दूं लेकिन मेरे को जरूरत नहीं। परमेश्वर कह रहे हैं तू जो कुछ भी करेगा मैं तेरे हाथ के काम में आशीष दूंगा, अगर तू मेरी सुन के मेरे साथ चलता होगा तो। लोग तुझसे डरेंगे, उनके अंदर अपने आप तेरा खौफ रहेगा। ये डर मैंने बहुत से लोगों में देखा है। जब हम जा रहे होते हैं पेंट के अंदर हम खुद कांप रहे होते हैं, क्योंकि आरएसएस, बजरंग दल और जाने कौन कौन लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। एक जगह पे तो 250-300 लोग चौकी के बाहर थे और हम 3-4 लोग अंदर बैठे थे। निकलेंगे कैसे समझ के बाहर था, लेकिन वहां पे बैठे हुए पूरी अकड़ में थे हम, चाहे अंदर से सब कुछ कांप रहा हो, क्योंकि परमेश्वर साथ में था। और निकल के आए, परमेश्वर का अनुग्रह, कोई कुछ समस्या नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो साथ में। लोगों के मन के अंदर हमारा डर, हमारा खौफ वो बैठा देता है। लोग अपने आप डरने लगते हैं। हम उन्हें देख के डर रहे हैं, लोग हमें देख के डर रहे हैं। परमेश्वर आपके हाथ के काम में भी बरकत देना चाहता है।
आप जो चाहो करो। बहुत से लोग कहते हैं जी लोहे का काम शुरू कर लूँ, लकड़ी का काम शुरू कर लूँ, कपड़े का काम शुरू कर लूँ, फलानी तारीख को शुरू कर लूँ, धमकानी को शुरू कर लूँ। अरे भाई तू जब मर्जी कर, जिस मर्जी चीज का काम शुरू कर, परमेश्वर तेरे हाथ के काम में आशीष देने के लिए तैयार है। बस एक काम करना, परमेश्वर की बातों को सुनना और मानना शुरू कर देना। फिर तेरे बिजनेस को कोई आंधी रोक ना पाएगी, कोई तूफान उसे उजाड़ ना पाएगा, कोई भी झड़ी उसे डुबो ना पाएगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ होगा और जो कुछ तू करेगा उसे वो सफल कर देगा। आमीन। हाथ के कामों में बरकत देने के लिए वो तैयार है, लेकिन व्यवस्था को मानना शुरू कीजिए, उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू कीजिए। और कहता है मैं तुझे लोन देने वाला बनाऊंगा, लोन लेने वाला नहीं। आज की तारीख में आधे से ज्यादा क्रिश्चियन लोन लेने के चक्कर में लगे हुए हैं ना। लोन चाहिए, मुझे ये करना है, लोन चाहिए, मुझे वो करना है, लोन चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी तरह से मान नहीं पा रहे। इस वजह से वो बरकत जो परमेश्वर देना चाहता है रुकी हुई है। परमेश्वर ने नहीं रोक रखी, हम तो प्रार्थना कर रहे प्रभु इंतजाम कर, इंतजाम कर। वो कह रहा है इंतजाम तेरा ऑलरेडी है, मानना शुरू कर। फिर हम उसको वहां बताना शुरू करते, नहीं मैं तो मानता हूं, वो नहीं मानता, उसकी बात ही नहीं हो रही। बात हो रही है आपकी, बात हो रही है। आधे से ज्यादा क्रिश्चियन परिवार पता है एक दूसरे मियां बीवी पे इल्जाम लगाते रहते हैं, मेरा पति खराब है, इस वजह से बरकत नहीं है। तो ठीक है, तेरी वजह से होनी चाहिए। एक अंधेरे कमरे को रोशन करने के लिए कितनी मोमबत्तियां चाहिए? एक ही काफी है ना। लेकिन फ्यूज नहीं होना चाहिए वो बल्ब जो एक है, वो मोमबत्ती बुझी नहीं होनी चाहिए जो एक है। रोशन बल्ब चाहिए, जलती हुई मोमबत्ती चाहिए, अंधेरा खत्म हो जाएगा। लेकिन हम इल्जाम लगा रहे हैं अंधेरे पे, अंधेरा है जी इसलिए मेरी रोशनी नहीं हो रही। नहीं, मैं जल तो रहा हूं। बल्ब का कहना क्या है? जल तो रहा हूं जी, पूरी पावर में जल रहा हूं मैं, लेकिन अंधेरा है ना इसलिए मैं दिख नहीं रहा हूं। क्या ये सच है? ये सच नहीं है। अगर बल्ब जल रहा है और वो सही है, रोशन है, तो अंधेरा रह ही नहीं सकता। हम इल्जाम लगा रहे अपने उन रिश्तेदारों पे जो आज प्रभु में नहीं है, बोल रहे बुझी मोमबत्ती, बुझी मोमबत्ती। तू तो जल रहा है ना, तो तेरी रोशनी तो होनी चाहिए वहां पे। दूसरों पे इल्जाम डाल डाल के हम हाथ झाड़ के बैठ जाते हैं, तेरी वजह से नहीं हो रहा, मैं तो पता नहीं क्या कर देता। ऐसा नहीं है। अगर आप हैं वहां तो काफी हैं, अगर आप हैं तो काफी हैं। परमेश्वर का आपके साथ होना ही काफी है, और परमेश्वर आपके द्वारा पूरे खानदान को बरकत देने के लिए काफी है। आमीन। लोन लेने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहता है मैं तुझे लोन देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। यहूदी आज की तारीख तक यीशु को अपना प्रभु स्वीकार न कर पाए, लेकिन परमेश्वर ने कह दिया है कि मेरी प्रजा है। परमेश्वर ने उनको आज तक भी त्यागा नहीं। और अगर आपको अंदाजा नहीं है तो मैं बता देता हूं, पूरी दुनिया को चलाने के लिए जो पैसा काम में आता है, ये देश दूसरे से लड़ रहा है, दूसरा तीसरे से, वो जो पीछे पैसा लग रहा है ना, आधे से ज्यादा यहूदियों का है। वो आज भी उतने ज्यादा अमीर हैं कि पूरी दुनिया के निजाम को संभाल सकते हैं। सिर्फ एक ऐसा देश पूरी दुनिया के अंदर, इजराइल एक ऐसा देश है जिसके ऊपर हजारों मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। अगर 100 छोड़ी हैं तो उसमें से 1 या 2 ही गिरती हैं उसमें जाके, बाकी रास्ते में ही फट जाती हैं। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार करके अपने देश को संभाल रखा। सिर्फ एक ही देश है जिन्होंने वहां पे वो किया, उनका अपना देश भी वैसा सिक्योर नहीं है। अमेरिका तक इस तरह से सिक्योर नहीं है जैसा इजराइल है। वो अकेला ही खड़ा है, 15-16 देश उसके खिलाफ हैं, लेकिन अकेला ही काफी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आज भी उनके साथ है। दाऊद को याद करके, क्या कमाल की बात है। आमीन। दाऊद के जमाने में दाऊद ने परमेश्वर के साथ चल के बताया मैं तेरे साथ चलता हूं। परमेश्वर ने कहा तू मेरे साथ चलता है। उसके मर जाने के कई 100 साल के बाद एक राजा के ऊपर हमला करने के लिए दूसरे आए। परमेश्वर कहता है ये दमदमा भी बांध ना पाएंगे, तीर भी चला ना पाएंगे,
जिस रास्ते से आए उसी से लौट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरी रक्षा करने के लिए तेरे साथ हूं, और ये जो मैं करने वाला हूं दाऊद की वजह से करूंगा। आमीन। अगर एक दाऊद की वजह से आज तक परमेश्वर इज़राइल को संभाले हुए है, तो एक आपकी वजह से आपके सारे खानदान को वो क्यों ना संभाल लेगा। ये वो हैं जो परमेश्वर को जानते ही नहीं, आज भी यीशु को मानते नहीं, वो हैं तब भी परमेश्वर उनको संभाले है। तो आपके परिवार में अगर कोई ऐसा शख्स है जो प्रभु को नहीं जानता, तो दिक्कत क्या, आप तो है ना वहां जो जानते हैं, काफी है, एक जन काफी है। अंधेरे कमरे को रोशन करने के लिए एक मोमबत्ती काफी है, लेकिन हम अपनी रोशनी पे यकीन नहीं कर पाते। हमें उनके अंधेरे पे ज्यादा यकीन है, अपनी रोशनी पे यकीन नहीं है। यकीन कीजिए उस खुदा पे जो आपके साथ है, लेकिन कब, जब आप उसकी व्यवस्था को मानना शुरू करते हैं तब। पढ़िए 13 आयत। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, आमीन। पूछ नहीं सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। आमीन। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। आमीन। क्या कहता है? तू नीचा नहीं होगा, ऊंचा ही होगा, पूंछ नहीं होगा, सिर ही होगा। मैं तुझे नीचे नहीं, ऊपर ऊपर और ऊपर करता जाऊंगा। लेकिन तब जब तू मेरी बातों को मानने के लिए तन मन से सुन के माने और इनको मानने के लिए चौकस रहे, तो मैं तुझे बरकत देता चला जाऊंगा। आमीन। नीतू बहन जब गवाही दे रही थी, मैंने उनको बोला था ना, प्रचार के बाद मैं बताऊंगा आपको, उन्होंने इसी अध्याय से बात की आज। इसका माने है परमेश्वर चाहता था कि हम इसी बारे में बात करें, है ना। वो एक कंफर्मेशन पहले से आ गई। तो फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था परमेश्वर ने दी 2 कारणों से। पहला, उसने बता दिया कि व्यवस्था के मानने से हमारा उद्धार नहीं होगा। अब देखिए, ये बाइबल तो पहले से लिखी हुई है ना। 28 अध्याय के अंदर जो परमेश्वर ने आज्ञा पालन की आशीषें लिख दी, क्या इसमें यह भी लिखा है कि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तभी मैं तुझे उद्धार दूंगा? जब सब कुछ उसने यहां लिख दिया कि आज्ञा मानने से क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आशीर्वाद मैं तुझे देने वाला हूं, तो क्या एक यही यहां पे परमेश्वर कहना भूल गया कि आज्ञा मानेगा तो मैं तेरा उद्धार कर दूंगा? ये यहां नहीं लिखा। इसका मतलब आज्ञा पालन से उद्धार नहीं है, उद्धार है विश्वास से, और विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि वो परमेश्वर का इकलौता बेटा मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसी के खून बहाने से मेरे पाप माफ हुए, मैं मेरे पापों के दंड से आजाद हुआ हूं। अब फिर से मैं आपको याद करा देता हूं कि परमेश्वर के वचन में स्पष्ट, आज हमने फिर दोबारा से पढ़ लिया कि व्यवस्था में दी गई ताकि हम पाप को पहचान सकें, और दूसरा पाप से बचाने वाले यीशु मसीह नासरी को पहचान सकें। इन 2 पहचान के लिए व्यवस्था हमें दी गई, यीशु को पहचानने के लिए और मैं पापी हूं इसको पहचानने के लिए। मैं पापी हूं पता चल गया, बचाएगा कौन? यीशु। उसके लिए भी यह व्यवस्था मेरे लिए टीचर का काम करती है, शिक्षक बन के मुझे समझाती है यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा बचाने वाला है। और दूसरी बात, व्यवस्था क्यों दी गई? ताकि जब तक मैं जमीन पे जिंदा हूं, आप इनमें से कोई भी ऐसी आशीष बताएं जो स्वर्ग की हो, जो अभी हमने गिनी 28 अध्याय के अंदर। क्या स्वर्गीय आशीष है कोई इसके अंदर, या सारी जमीन की है? सारी जमीनी है। स्वर्ग की आशीष कोई नहीं आज्ञा पालन से, जमीनी आशीषें हैं। तंदुरुस्ती रहेगी, पैसा रहेगा, इज्जत रहेगी, शौहरत रहेगी, दुश्मन हार के भागेंगे, आपकी इज्जत बढ़ती जाएगी, आपको सिर ठहराएगा, आपको लोन देने वाला, उधार देने वाला, लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा, और मैं तुझे और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा करता जाऊंगा अगर तू मेरी बातों को सुन के मानेगा तो ये 2 कारण, पहला मुझे बताने के लिए कि मैं पापी हूं और यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए, दूसरा जब तक मैं जमीन पे जिंदा हूं
परमेश्वर की आशीषें मेरे साथ बनी रहें। और अभी क्योंकि मैं मेरे पापों के दंड से आजाद हो गया हूं, अब यह बात वहां पे नहीं लिखी, क्योंकि तब तक यीशु मसीह सूली पे चढ़ के मरा नहीं था, मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ था, लेकिन अब हो चुका। अब देखिए, एक और बड़ी बरकत परमेश्वर ने हमारे साथ जो जोड़ दी है, वो क्या है? यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 23 आयत में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। अब यहां पे व्यवस्था नहीं है, यहां प्रेम है। यीशु से जो प्रेम रखेगा वो उसकी बात को मानेगा। और लिखा है, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। क्यों? क्योंकि वो यीशु की बातों को मानता है, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। ये बहुत बड़ी बरकत आज की तारीख में परमेश्वर ने हमें दे दी कि अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था के मुताबिक जीते हैं तो परमेश्वर खुद अपने सारे सामर्थ के साथ, पूरे स्वर्ग के साथ आपके अंदर आके वास करता है। तो स्वर्ग का राज्य आप में वास करेगा, आपके अंदर परमेश्वर का राज्य वास करेगा, परमेश्वर का आत्मा वास करेगा, और आप परमेश्वर के जिंदा मंदिर हो जाएंगे। आमीन। बहुत से लोग कहते हैं, आप मूर्ति को सजदा क्यों नहीं करते? तो मेरा उनसे सिर्फ एक ही जवाब होता है, क्या आपने कभी मंदिर को मूर्ति के सामने झुकते देखा है? तो बोलते नहीं जी, मंदिर कहाँ झुकता है, मंदिर के तो अंदर मूर्ति होती है। तो फिर मैं उनको वही बोलता हूं, मैं मंदिर हूं, मूर्तियों के सामने झुकता नहीं। परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता। तो अगर आपने ईंट के बने हुए, ईंट गारे के बने मंदिर को मूर्तियों के सामने झुकते नहीं देखा, तो ये जिससे परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया ये मंदिर, तो फिर कहां मूर्तियों के सामने झुकता? यीशु मसीह की मूर्ति रख देते कई लोग। कुछ सभाओं में मैं जाता हूं जो सर्वधर्म जैसी होती हैं। एक जगह पे मैं गया था, वहां पे उन्होंने स्पेशल यीशु की एक तस्वीर रखी हुई थी और मुझे इशारा भी कर रहे, आप इधर टेक लो। मैं इधर भी नहीं टेकता। मैंने बोले नहीं, ये तो यीशु की है। मैं किसी की भी हो, तस्वीर तस्वीर होती है, मूर्ति तो मूर्ति होती है। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मूर्तियों के सामने झुकता नहीं। तो ये बड़ी आशीष परमेश्वर ने आपको दी है आज की तारीख में। अब जब आप परमेश्वर की व्यवस्था को मानना शुरू करते हैं, परमेश्वर खुद अपनी सारी सामर्थ के साथ आके आपके अंदर वास करता है, आपके अंदर रहता है और आपको बरकतें देता है। तो ये कारण है परमेश्वर की व्यवस्था के दिए जाने का। मेरे मन में चल रहा था कि मैं व्यवस्था के बारे में सिखा रहा हूं, कहीं कुछ आधा न रह जाए, कुछ अधूरा न रह जाए। लेकिन जब आज ये वचन बताने के लिए परमेश्वर ने मदद की, प्रभु को धन्यवाद दिया। और फिर जब नीतू बहन ने शुरू यहाँ से किया कि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो उस वक्त एकदम से मुझे क्लिक हुआ, ये सही है जो मैं कहने वाला हूँ। आमीन। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखे। जय यीशु की।